जिक्र धर्मलाल जी कर रहे हैं कि इसके बाद संज्ञान लेना चाहिए था, हौसला बढ़ाया जाना चाहिए था, जवानों के साथ उनके साथ बैठक की जानी चाहिए थी, समीक्षा की जानी चाहिए थी। आगे बढ़ेंगे। दंतेवाड़ा नक्सली हमले पर सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताया है। जवानों के शहीद होने की खबर बेहद दुखद है, कहा सीएम ने। हम सब प्रदेशवासी उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। शहीदों के परिवारों के हम साथ हैं। अरनपुर क्षेत्र में नक्सलियों ने बड़ा हमला किया है। हमले में 10 डीआरजी जवान, एक ड्राइवर की शहादत हुई है। नक्सलियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। नक्सली बौखलाहट में अब ऐसा काम कर रहे हैं। तो ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और शहादत पर उन्होंने नमन भी किया है। ये भी कहा कि लगातार नक्सलियों के खिलाफ एक्शन हो रहा है और उसी से नक्सली बौखलाए हुए। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। तो सुन रहे थे भूपेश बघेल को। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ये सब नक्सली कर रहे हैं। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ला हमारे साथ हैं। सियासत भी इस पे शुरू हो गई है। धर्मलाल कौशिक को भी आप सुन रहे होंगे। धर्मलाल कौशिक कह रहे हैं कि भाई जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं उन्हें समीक्षा की जानी थी, समीक्षा उन्होंने नहीं की और ये नतीजा निकलकर सामने आया है। बिल्कुल प्रशांत, देखिए विपक्ष के निशाने पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू लगातार यहां पर रहे। पहले भी बीजेपी इस बात का आरोप लगाती रही है, गृह मंत्री को घेरती रही है कि वो वहां पर दौरे नहीं करते। बहरहाल सियासत छत्तीसगढ़ में नक्सल जब भी हमला होता है होती रही है, ये यहाँ का पुराना इतिहास है। चाहे हमला किसी भी शासनकाल में हो, चाहे बीजेपी के शासनकाल की बात कर ले या कांग्रेस के शासनकाल की बात कर ले, तो ये सियासत इस पर होती रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा है। कोई फाइनल सॉल्यूशन लेकिन प्रशांत तब तक इस पर निकला नहीं है। खास तौर पे जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं बहुत तीखे आरोप लगते हैं और इन तीखे आरोपों के लगने के बाद बैठकों का दौर भी होता है। क्यों ये चूक हुई इस पर भी बातचीत होती है। शायद कुछ चेंजेस भी हो जाए रणनीति में, उस पर भी बात होती है और खास तौर पे आगे क्या करना है इस पर बात होती है और कुछ समय बाद हालात सामान्य होने लगते हैं। ये एक बड़ी चिंता की बात है। जहां तक इस खास बात बता दूं प्रशांत, अभी जो हमला हुआ है गर्मी का सीजन है और गर्मी के सीजन में जो सुरक्षा बल है वो ज्यादा डोमिनेट करते हैं, अंदर सर्चिंग करते हैं, क्योंकि इस समय ये वो वक्त होता है जब कि काफी अंदर तक पहुंच आसान हो जाती है जवानों की। दूर तक उनको पहुंचना या देखना आसान हो जाता है क्योंकि पतझड़ का मौसम होता है और बहुत दूर तक विजिबिलिटी उनकी बनी होती है। इसलिए बहुत डोमिनेटिंग का टाइम होता है, फोर्स बहुत डोमिनेट करती है इस समय। और इस समय जब मुझे लगता है कि जवान शायद किसी इसी इनपुट पर निकले होंगे जब नक्सलियों के एम्बुश में वो फंसे हैं। अब देखना ये है, आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या ये फेक इनपुट था, नक्सलियों ने कोई एम्बुश लगाया हुआ था। आमतौर पे नक्सली ऐसे ही करते हैं, कोई इनपुट अपने लोगों के जरिए दिलवाया जाता है और एम्बुश लगाकर वो पर्टिकुलर किसी खास जगह पर बैठ जाते हैं और उसके बाद वहां जब टीम पहुंचती है तो धमाका या तो आईडी का होता है। दरअसल आईडी का धमाका प्रशांत इसलिए किया जाता है गाड़ियों को रोकने के लिए, ताकि गाड़ी वहां पर रुके, नुकसान हो, गाड़ी पलट जाए और उसके बाद जो आसपास नक्सली होते हैं वो ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और उस फायरिंग के जरिए जवानों को नुकसान होता है। और क्या कुछ ऐसा ही इस बार भी घटनाक्रम में हुआ है, ये देखने वाली बात होगी जब थोड़े समय में अंदर से जानकारी आएगी कि दरअसल पूरा घटनाक्रम था क्या। फिलहाल जो 10 जवान शहीद हुए हैं, एक ड्राइवर शहीद हुआ है, उससे साफ पता चल रहा है कि ऐसे किसी प्रकार का कोई एम्बुश होगा जो कि नक्सली पहले भी इस प्रकार की रणनीति अपनाते हैं। आपको